जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बहन कुमारी मायावती जी की, जिन्हें आज भारत में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका के रूप में जाना जाता है। आज वह भारत में दलितों, पिछड़ों और उपेक्षितों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। वह भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुजन महापुरुषों के सम्मान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर श्री काशीराम इको गार्डन और शांति उपवन लखनऊ और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण कराया। साथ ही गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया, जिनकी प्रशंसा आज देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। यह स्मारक और संस्थान सम्राट अशोक के शासनकाल की याद दिलाते हैं, इसलिए लोग उन्हें सम्मान से आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं। आज वह वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभुदास और उनकी माता का नाम रामरती था। उनके पिता प्रभुदास बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर के डाकघर में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। बहन जी के 6 भाई और 2 बहनें हैं। बहन जी का पैतृक गांव बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर है। बहन जी का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने बहुत कम संसाधनों में ही अपना बचपन बिता दिया। बेहद साधारण परिवार के होने के बावजूद बहन जी की पढ़ाई में पैसों की कमी कभी रोड़ा नहीं पड़ी। बहन जी के पिता भी पढ़ाई की अहमियत को अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। बहन जी की मेहनत और पिता का सपोर्ट का ही नतीजा था कि बहन जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। यहाँ से उन्होंने LLB की पढ़ाई की। इसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय से B.Ed की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद बहन जी दिल्ली के एक स्कूल में बतौर शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने लगी। साथ ही IAS बनने के लिए UPSC की तैयारी करने लगी। सन 1977 बहन जी के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया जब उनकी मुलाकात मान्यवर काशीराम जी से हुई। बहन जी की यह मुलाकात मान्यवर काशीराम जी से कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। सन 1977 में जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो नामक एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें बहन जी को भी अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन का संचालन केंद्रीय मंत्री राजनारायण खुद कर रहे थे। वह इस कार्यक्रम में मंच से बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। जब बहन जी मंच पर आईं तो सबसे पहले उन्होंने हरिजन शब्द पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा, एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या इससे जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? उनके इस तर्कपूर्ण भाषण को सुन वहां उपस्थित जन समूह ने उनकी प्रशंसा की। उसी क्लब में अब माहौल ऐसा हो गया कि जनता दल मुर्दाबाद और डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। यही वह घटना थी कि बहन जी ने राजनीति में प्रवेश किया। दरअसल इस सम्मेलन में वामसिप के कुछ नेता मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना का जिक्र मान्यवर श्री काशीराम जी से किया। फिर एक दिन खुद काशीराम जी बहन जी के घर पहुंच गए। काशीराम जी ने बहन जी से पूछा, क्या बनना चाहती हो? बहन जी ने कहा कि IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। इस पर मान्यवर काशीराम जी ने कहा, यदि तुम IAS बन भी गई तो वही करना पड़ेगा जो सरकारें चाहेंगी। मान्यवर साहब ने आगे कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि तुम्हारे आदेश पर IAS अफसरों की एक लंबी कतार लग सकती है। इसके बाद बहन जी ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके पिता बहन जी के इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने यह तक कह दिया कि यदि काशीराम जी का साथ नहीं छोड़ा तो इस घर के दरवाजे उनके लिए सदा सदा के लिए बंद हैं। इन सब के बाद आखिरकार बहन जी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर राजनीति में कदम रख दिया। पहले उन्होंने वाम से फिर बहुजन समाज पार्टी में काम किया। फिर सन 1989 में बिजनौर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्हें इस चुनाव में जीत हासिल हुई। बहन जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। महज 39 साल की उम्र में बहन जी ने यूपी का CM बनकर देश में अपनी राजनीतिक सूझबूझ का एहसास करा दिया था। इसके बाद साल 1997 में दूसरी बार और साल 2002 में तीसरी बार यूपी की CM बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजे आए तो बहन जी ने सभी दलों को चौंका दिया। इस बार बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2007 में उन्होंने चौथी बार यूपी के CM पद की शपथ ली। बहन कुमारी मायावती जी की पहचान एक कुशल प्रशासक के रूप में रही। विरोधी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि कानून का राज बहन जी के शासनकाल में ही था।
वर्ष 2008 में फोर्ब्स मीडिया ने बहन कुमारी मायावती जी को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें नंबर पर शामिल किया।